हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इसके थ्रू। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें दे रखा है एक फिगर दे रखा है। इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है, जिसमें कि हमारे पास जो पी और क्यू है, ये क्या है, मिड पॉइंट है हमारे ए सी और ए बी जो ये लाइन है इनके। ऑल्सो पी जी इक्वल टू जी आर, पी जी इक्वल टू जी आर, यानी कि पी जी है और जी आर है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। और एच क्यू इक्वल टू दे रखा है हमारे पास एच आर, एच क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, एच आर दे रखा है। ठीक है, ये इतनी गिवन कंडीशन है। पूछ रहा है हमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ। अच्छा, वैसे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधे लिख देता मैं, एरिया ऑफ नहीं लिखने की जरूरत थी। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी कि जो ये पी क्यू आर आप देख रहे हो, पी क्यू आर ये वाला, और ए बी सी इनके एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे ये होगा, आप लोग भी जरूर कोशिश कीजिए। तो देखिए जी, जो जो हमें गिवन कंडीशन है, हम पहले तो वो लिखने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले हमें कह रखा है पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। ये देखो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो हमारी ए सी है इसको आधा आधा काट रहा है, तो ए पी और ए पी बराबर पी सी लिख सकता हूँ मैं। ए पी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, पी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या है, पी मिड पॉइंट है ए सी का। ऐसे यहाँ पे क्यू मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू किसके बराबर होगा, क्यू बी के बराबर होगा, क्यू बी के बराबर होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि जो ये पी क्यू है, यहाँ पे आती है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जब ये पी क्यू हमारे किसी ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पे ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रही है। अब ये ए सी का मिड पॉइंट है, पी ए इसका मिड पॉइंट है, तो ये पी क्यू तो इनके मिड पॉइंट को मिलाना हुआ, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को मिलाना हुआ ए बी सी ट्रायंगल में। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो ये लाइन रहती है, पहली बात, ये जो हमारी जो बची हुई लाइन है इस ट्रायंगल की, कौन सी वाली, बी सी वाली, इसके क्या हो जाएगी, ये इसके क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। यानी कि मुझे यहाँ से पता चल रहा है पी क्यू पैरेलल होगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, पी सी के पैरेलल हो जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम से। दूसरा मुझे ये भी पता चलता है यहाँ से कि जो ये पी क्यू है और ये बी सी है, इनके बीच में एक रिलेशन भी बनता है कि जो ये पी क्यू होती है, जो ये मिड पॉइंट मिला रही है दो साइड्स के, वो पी क्यू होगी, वो आधा होगी किसके, ये हमारी बी सी के, जो ये बी सी तीसरी लाइन है उसके आधा भी होगी, ये पैरेलल तो होगी आधा भी होगी। या मैं कहूँ कि इसका दुगुना जो होगा, ये वाली जो लाइन है इसका दुगुना किसके बराबर हो जाएगा, ये पी सी बी सी के बराबर हो जाएगा, आधा भी होती है कुल मिलाकर। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे कौन से ट्राइंगल में देखना चाहूँ, ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू, मैं देखना चाह रहा हूँ ट्राइंगल ए पी क्यू। और कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए पी क्यू, ये छोटा वाला, और ये ए बी सी ये बड़ा वाला, ए बी सी ये बड़ा वाला, ए बी सी, यानी कि ये छोटे वाले में और ये पूरा ये बड़े वाले में। अब ये पी क्यू आर पे ध्यान मत दीजिए, ये वाला ट्राइंगल को छोड़ दीजिए, ये छोटा वाला और ये पूरा ए बी सी ये बड़ा वाला। इन दोनों के बीच में ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, देखो सबसे पहले आपके पास गिवन कंडीशन है कि हमारे पास अगर ये दिया रहता है कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, एक तो एक गिवन कंडीशन ये है कि, तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, हमारे पास कुछ गिवन कंडीशन होती है, आपको याद होगा, एस ए इस प्रकार की कंडीशन रहती थी। यानी कि जो हमारी साइड्स होती हैं उनके बीच में प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होना चाहिए, या उनके जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ऐसा कुछ रहती है। बहुत सारी कंडीशन, दो तीन कंडीशन रहती है। तो फिलहाल हम वो कंडीशन देखने की कोशिश कर रहे हैं इन दो ट्रायंगल में, किसमें, ए पी क्यू में और ए सी बी में। तो मुझे अगर ये पता चल जाए कहीं से कि ये जो ए पी है इसकी साइड ए पी, और इसकी जो बड़े वाले की साइड है ए सी, ए पी और ए सी जो इसका रेशियो है वो किसके बराबर है, ए क्यू, ए क्यू के रेशियो, ए क्यू और ये पूरी बड़ी साइड ए बी सी वाली की ए बी, इनका रेशो पता चल जाए मुझे, ये दो साइड्स का रेशो पता चल गया कि ए पी बाई ए सी, ये पूरे बड़े वाले में और ये छोटे वाले में, इनका जो रेशो है ए क्यू बाई ए बी, इनके रेशो के बराबर है। और ये वाला कॉमन जो है एंगल है, कौन सा वाला एंगल ए जो है वो ए पी क्यू में भी है और किस में है, बी ए सी में भी है। एंगल ए बराबर एंगल ए कह सकता हूँ मैं, दोनों में है। तो यहाँ पे कौन सी वाली प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल समरूप है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एस ए एस वाली प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से कह सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे ये गिवन कंडीशन, चलो ये एंगल ये तो आपको दिख रहा है कॉमन है, लेकिन ये गिवन कंडीशन फुलफिल है या नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए कि ए पी बराबर ए सी है या नहीं है। तो ये कहाँ से पता चल रहा है आपको, तो देखो आपको थेल्स की थ्योरम याद होगी। थेल्स की थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते थे उसे। तो थेल्स की थ्योरम ये कहती थी हमें कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई ट्राइंगल हो और उसके जो हमारे दो लाइंस हैं, कोई भी दो लाइंस एडजेसेंट लाइन, उनके मिड पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन खींची जाए, तो ये जो मिड पॉइंट को मिलाती हुई लाइन होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारे जो, चलो मैं नीचे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देख लो, ये थेल्स की जो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये कहती है जैसे ए बी सी है, ये डी अगर हमारा क्या है कि जो ए बी है और ए सी है, यहाँ पे इनके मिड पॉइंट को मिला रही है, तो इसके अनुसार जो रिलेशन प्राप्त होता है हमें ए डी बाई डी बी। पहला तो ये पता चलता है मुझे ए डी बाई डी बी, ये तो होगा ही होगा ए बाई ए सी, क्योंकि ये देखो ना, ये आधा आधा बांट रही है। तो अगर ये चार चार भी है, ठीक है, चार चार भी है और ये पाँच पाँच भी थी, इसने बांटा सपोज आधा आधा मिड पॉइंट पे मिलाया, तो चार बटे चार करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, वन बाई वन का रेशो मिल रहा है। यहाँ से फाइव बाई फाइव करूंगा तो वन बाई वन का रेशो मिल रहा है। तो ये वाली गिवन कंडीशन तो आपको आसानी से दिख रही है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई जो हमारा ए बी होती है, ए डी बाई ये पूरी की पूरी ए बी होगी, और ए ई बाई ए सी होगी, ए ई बाई ए सी ये पूरी की पूरी होगी। ये वाली गिवन कंडीशन क्या होती है, ये भी क्या होती है, फुलफिल होती है, यानी कि ये भी सही है।
तो इसी प्रॉपर्टी से मैं जो हमारा पीछे ट्राइंगल है उसमें ये कह सकता था कि ए डी, और जो अभी बताता हूँ मैं वो वाली कंडीशन कह सकता हूँ। एक और कंडीशन ये भी होती है इसकी, जैसे ए डी और डी इसका रेशियो बराबर किसके होगा, ए बी और बी सी, या ऐसे कहूँ ए ई डी ई और ए सी बी सी। तो ये तीन गिवन कंडीशन होती है थेल्स थ्योरम से। तो इसी थ्योरम को लगाते हुए मैं यहाँ पे क्या कह सकता था, हम यहाँ पे क्या कह सकते थे जी, हम यहाँ पे बिल्कुल ये कह सकते थे कि जो ए पी बाई ए सी होगा, ए पी बाई ए सी होगा, और जो ए क्यू बाई ए बी होगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम के हिसाब से जो मिड पॉइंट लाइन होती है वो इस प्रकार के रेशियो में क्या कर दिया, हमारे जो साइड्स होती है उनको बांट देती है। ठीक है जी। तो बिल्कुल हम कंफर्म कर दिया कि हमने ये किसके ए पी क्यू और ए बी सी, ए पी क्यू ये वाला और ए बी सी ये दोनों क्या है, समरूप हैं। ठीक है जी, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे समरूप हैं। ठीक है। अब यहाँ से बात आती है दूसरा, ऐसे ही मैं इसमें भी लगाऊंगा, देखो ऐसे मैं इसको भी कह सकता हूँ, देखो आप सीधे सीधे देख लो यहाँ पे आर पी क्यू, जो ये वाला ट्रायंगल है आर पी क्यू, इसमें भी तो ये गिवन कंडीशन पहले से ही है, ये देखो यहाँ पे गिवन कंडीशन पहले से ही है। इसमें कौन सी गिवन कंडीशन थी, इसमें पहले क्या रखा था, पी जी जी आर ये बराबर है, ये बराबर है। तो ये और ये बराबर कब होंगे, जब ये लाइन जो है यहाँ पे ये जी एच वाली, ये इनको आधा आधा बांट रही होगी, तभी तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है ना। तो ये जी एच जो है ये मिड पॉइंट के जैसे हो गई, जी एच मिड पॉइंट के जैसे हो गई। ठीक है। अब ये जी एच मिड पॉइंट के जैसे हो गई, तो जैसे यहाँ पे पी क्यू थी मिड पॉइंट ए बी सी के लिए, वैसे ये जी एच मिड पॉइंट हो गई किसके लिए, हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। तो सेम प्रॉपर्टी लगा के मैं यहाँ पे भी ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा, कौन सा वाला ट्रायंगल, आर जी एच, ये छोटा वाला आर जी एच, वो हमारे सिमिलर हो जाएगा किसके, ये बड़े वाले के आर पी क्यू के, ट्रायंगल आर पी क्यू के। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये दो गिवन कंडीशन हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, हमें एरिया का रेशियो पूछ रखा है। एक तो कौन सा वाला, पी क्यू आर, यही वाला जो आर पी क्यू कहूँ या पी क्यू आर कहूँ, एक ही ट्रायंगल था ये, और ए बी सी है ना, इन दोनों का रेशियो पूछ रखा है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है जी। अब बेस तो चलो कोई भी लाइन को बना दोगे, लेकिन उसके लिए आपको हाइट पता होनी चाहिए। हाइट यानी कि एल्टीट्यूड भी कहते हैं हम, एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम अगर किसी भी लाइन पे, तो कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम एक वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ से मैंने ये वाला वर्टेक्स पकड़ा, और क्या करता हूँ मैं, इस वर्टेक्स को पकड़ते हुए सीधे सीधे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, जो उसके सामने की अपोजिट साइड है, जैसे बी सी साइड है, इसमें मैंने एक वर्टेक्स ड्रॉ कर दिया, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, यही क्या होगी, ए बी सी की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हमने कह दिया इसने एफ पॉइंट पे सपोज काटा यहाँ पे, और यहाँ पे ये ई पॉइंट पे काटा इसने। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे, कि जो ये हमारा ये जो एल्टीट्यूड है, ए ई, ए एफ है, सॉरी ए एफ, ये जो है हमारा, जब ये इसको काट रहा है, बी सी को काट रहा है, और जब ये पी क्यू को काट रहा है, तो ये हमारा क्या करेगा कि ये हमारा इनको इक्वल लेंथ में काटेगा। इक्वल लेंथ में ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मैं इस ए पी क्यू के लिए भी देखता, तो ये ए ही क्या हो जाएगा, इसके लिए एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और नीचे वाले के लिए भी ये 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है। क्यों क्यों कह दिया मैंने ये, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। तो एक ही पैरेलल लाइन्स में जब एक लाइन काट रही है, तो आप जानते हो प्रॉपर्टी से कि जो हमारे अल्टरनेट एंगल वगैरह वगैरह सारे क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 90 बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 90 बनेंगे। ठीक है जी। ये भी परपेंडिकुलर है इस पे, तो इस पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, कंफर्म है। अब यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि जो ये ए ई है और जो ई एफ है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या मैं कहूँ कि जो ए ई है, जो ये हमारा ए ई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ ए ई, यानी कि ये जो ए एफ है इसका आधा भी होता है, ए ई इसका क्या होता है, आधा भी होता है हमारा, ए एफ का आधा भी होता है, कौन सा, ए ई। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए ई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ए एफ के बराबर होगा। अब ये वाले कहाँ से पता चल रहा है आपको कि ऐसा होता है, तो ऐसा कहाँ से पता चलेगा, जब हमने ये प्रूफ किया था ना, ए पी क्यू और ए बी सी, ए पी क्यू और ए बी सी, इनको हमने समरूप प्रूफ किया था, सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ किया था। तो सिमिलर ट्रायंगल जब ये प्रूफ हो गए, तो आपको आपको याद ही होगा कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, कि जो हमारी साइड्स होती हैं, जो हमारी साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे ए पी, ये लिखा तो है यहाँ पे ए पी बाई ए सी, ये हमारी जो साइड्स हैं, इनके रेशियो के बराबर में हमारा किसका रेशियो भी होता है, जो हमारा एल्टीट्यूड होगा उनमें, दो ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होगा उनका रेशियो, या मैं कहूँ कि जो उनके किसके बराबर होगा, अगर मैं मीडियन का रेशियो भी देखता हूँ, वो भी हमारे साइड के रेशियो के बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। अगर मैं उन दो ट्रायंगल के एंगल बाई सेक्टर का रेशियो भी देखूँ, तो वो भी इक्वल होता है। तो ये सारी गिवन कंडीशन मुझे सिमिलर ट्रायंगल से पता चल रही है। तो सिमिलर ट्रायंगल से मुझे ये पता चल रही है, तो मैं ये तो गिवन कंडीशन है ही, तो मैं ये कह सकता था कि ए पी क्यू का जो एल्टीट्यूड है, ए पी क्यू का एल्टीट्यूड कौन सा है, ए ही है, ए ही है जो हमारा एल्टीट्यूड, और जो हमारा किसका एल्टीट्यूड है, ए बी सी का एल्टीट्यूड, ए बी सी का एल्टीट्यूड कौन सा है, ए एफ, कौन सा है, ए एफ है। ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे, इसकी साइड के जो रेशियो है उसके इक्वल हो जाएंगे। अब साइड का रेशियो देखो यहाँ पे ए पी और ए सी, ए पी और ए सी में क्या रेशियो रहा होगा, ए पी जैसे यहाँ पे अभी हमने कहा था ना, पी तो मिड पॉइंट था ही, तो ए पी और ए सी में हमने रेशियो लिखा तो होगा, वैसे लिखा नहीं है, अरे वैसे यहाँ पे देख लो ना, ये मिड पॉइंट था, ये 10 सेंटीमीटर की साइड थी, अगर तो ये 5 और 5 होगा, तो ए पी और ए सी में क्या रेशियो रहा होगा, ए पी अगर 5 है, तो ए सी कितना है, 5 दूनी, पूरी लाइन की लेंथ कितनी है, 10, तो 1/2 का रेशियो है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये 1/2 का रेशियो है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा हमारा ए बाई ए बाई ए एफ। तो यहाँ से देख लो, अगर मैं ये करूँ, तो ट्वाइस ऑफ ए बराबर क्या हो जा रहा है, ए एफ हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ ए बराबर क्या हो जा रहा है, ए एफ हो जा रहा है। तो ये गिवन कंडीशन हमने यहाँ से प्राप्त की थी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है। अब आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि कौन चीज़ हमने कहाँ से लिखी। और सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से भी देखूँ, यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा इसकी हाइट जानने के लिए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, चलो उसको के नाम दे दिया, यहाँ पे इसको जे नाम दे दिया, तो इनके बीच में सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी कि ये अगर इस पे एल्टीट्यूड है बड़े वाले पे, पी क्यू आर वाले पे, तो इस छोटे वाले पे भी एल्टीट्यूड होने वाला है, और इनके बीच में भी सेम, क्योंकि ये भी लगभग पूरा का पूरा ट्रायंगल वही है, सारी प्रॉपर्टी सेम अप्लाई हो रही है। तो ये भी हमारा क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ से, कि ये जो जे के है,
या मैं कहूँ कि जो आर के है वो इसका आधा होगा, किसके बराबर होगा, आर के जो हमारा हो जाएगा कौन सा वाला, आर के ये इतना छोटा वाला है इस ट्राइंगल के लिए, छोटे वाले के लिए, वो इस पूरे बड़े के जो एल्टीट्यूड है ये आर जे, उसके क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आर जे का क्या हो जाता, आधा आधा हो जाता, या ट्वाइस आर के बराबर आर जे हो जाता। यहाँ तक आपको आसानी से पता चल गया होगी, ये हमारी जो कंडीशन थी, गिवन कंडीशन। अब यहाँ से देखो जी, आपको एक चीज़ पता चल रही है कि हमारे जो, अगर ये आधा है तो मैं ये कह सकता हूँ जी कि जो हमारा, ये देखो ट्वाइस आर के बराबर, यहीं से देखो चलो, ट्वाइस ए ई बराबर ए एफ है, दुगना और ए ई का हमारे इस ए एफ के बराबर था। तो ये यहाँ से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा, ए ई बराबर ई एफ के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये जब यही तो कहना चाह रहा है, ए ई जब इसका आधा है पूरे ए एफ का, मैं ये कह सकता हूँ कि ए ई जो आधा है और ये जिसको इसका आधा बच रहा है ई एफ, ये इक्वल होंगे। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था कि जैसे आर के है ये वाला, और ये जो जे के है ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप लोग, ये पी क्यू और ये बी सी, ये दो साइड्स क्या थी, पैरेलल साइड्स थी। अब ये जे के जो है यहाँ पे, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है देखो, और ये ई जे भी परपेंडिकुलर है। हमने एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेलल जो साइड्स होती हैं उनके बीच हाइट तो सेम रहती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हर जगह पे सेम रहती है। तो वहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जे के क्या हो जाएगा, ई एफ के इक्वल हो जाएगा, जे के क्या हो जाएगा हमारा, ई एफ के इक्वल हो जाएगा। अब जे के जब ई एफ के इक्वल हो गया तो यहाँ से ये भी कह सकता हूँ जे के आर के बराबर था, तो आर के भी इसके इक्वल हो जाएगा, और जो ए ई है ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये मैं गिवन कंडीशन कह सकता था कि ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली लेंथ इतनी, और जो ये वाली लेंथ है ये सारी की सारी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, सारी की सारी क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। अब ये सारी की सारी आपस में इक्वल हो गई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये ए ई एच लेंथ, ए ई जो हमारा एच लेंथ का था, तो ये आर जे जो होगा, आर जे जो होगा वो भी क्या होगा, एच लेंथ का होगा। या मैं ये कहूँ कि ए ई जो है वो जितनी लेंथ का है वही हमारी आर जी की लेंथ है, ए ई बराबर आर जे है। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इससे मैं यहाँ से ये प्रूव कर सकता हूँ कि जो ए ई है ये पूरे के पूरी, ए ई नहीं, ए एफ, सॉरी ए एफ, ए एफ ही तो इस बड़े वाली ए बी सी की हाइट होगी, ए एफ जो है वो आर जे इस वाले की जो एल्टीट्यूड था उसके बराबर होगा। कहाँ से प्रूव हो रहा है, इनसे प्रूव हो रहा है, आप देख सकते हो आसानी से। तो यहाँ से अगर ये हाइट एच है, अब मुझे पता चल गया कि ए बी सी जो ट्राइंगल है और जो पी क्यू आर ट्राइंगल है दोनों की हाइट क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो, अपना एरिया जो होता है उसका रेशियो प्राप्त करना था, मेन क्वेश्चन तो वही था कि रेशियो ऑफ द एरिया। तो रेशियो ऑफ एरिया आसानी से प्राप्त कर लो भाई, एरिया ऑफ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई रेशियो पता करना है, तो ये लिखूंगा एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस जिस पे मैंने एल्टीट्यूड डाला वही बेस लेना पड़ेगा, तो बी सी इंटू जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या है, ए एफ है, ठीक है भाई, अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर ये वाला, इसमें देख लो। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है यहाँ पे जिस पे एल्टीट्यूड पड़ा है, पी क्यू हो जाएगा इसका बेस, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, आर जे हो जाएगा। अभी हमने ये प्रूव किया था कि ए एफ और आर जे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये से तो ये कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या बचा, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, तो इनका जो रेशियो आ रहा है एरिया का वो क्या आ रहा है मेरा, बी सी बाई पी क्यू आ रहा है, बी सी बाई पी क्यू आ रहा है। और जो बी सी बाई पी क्यू है हमारा, और जो बी सी और पी क्यू है इनके बीच में क्या रिलेशन था, यहाँ पे देखो हमने शुरू में निकाला था बी सी और पी क्यू के बीच में, हमने कहा था ना कि जो बी सी होता है वो इस पी क्यू का दुगना भी होता है, यही कहा था। तो बी सी जो है हमारा वो दुगना है पी क्यू का, बी सी क्या है हमारा 2 टाइम्स है पी क्यू का, अभी हमने पहले ही देखा था वो, अपॉन पी क्यू। तो ये से ये कटा हमारा क्या बचा, 2/1, क्या बचा 2/1, यानी कि जो एरिया है ए बी सी का वो उसका जो है 2 टाइम्स है किसके, एरिया के, हमारे एरिया ऑफ पी क्यू आर के, या एरिया ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर इनके जो रेशियो है एरिया का वो कितना है, 2:1 है, कितना है, 2:1 है। अच्छा यहाँ पे हमें पूछ क्या रखा था, पूछ पी क्यू आर का रेशियो ए बी सी से रखा था, तो पी क्यू आर का ए बी सी से पूछ रखा, तो उल्टा कर लो इसको, बस 1/2 हो जाएगा रेशियो। इस प्रकार से हम आसानी से फाइंड कर सकते थे एरिया ऑफ पी क्यू आर और एरिया ऑफ ए बी सी, इनका रेशियो कितना है जी, एरिया ऑफ पी क्यू आर वाले का कितना आया था, 1 आया था, रेशियो ए बी सी का कितना आया था, 2 आया था, 1:1 इस प्रकार से मैं ये देख रहा था कि जो यहाँ से ये भी तो पता चला आपको कि ये अगर 2 टाइम्स है इसके पी क्यू आर के एरिया के, तो देख लो भाई जो हमारा पी क्यू आर है इसका एरिया आधा है किसके, ए बी सी का जो हमारा एरिया है उससे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। भले ही ये थोड़ा लेंथी तो बहुत हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो गया होगा, मैंने कोशिश पूरी की कि सारे पॉइंट आपको समझाऊं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।